हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से। और इससे पहले इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम पहले ही अपनी वीडियो में करवा चुके हैं। तो जिस बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके प्लीज़ उन वीडियो को देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है कि उसका सम कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए, मतलब 636 आना चाहिए, जिसकी AP ये है और फिर हमें N बताना है। ठीक है, हमें N बताना है। तो अब बताओ हम क्या करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये जो चीज़ें हमने फाइंड कर लिया, जो करने जा रहे हैं। तो हमने क्या इससे हमें क्या मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म जिसे हम A के नाम से जानते हैं वो हो जाएगा 9। D कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि 17 माइनस 9 करने पे आ जाएगा और कितना आएगा, 8 आ गया D की वैल्यू। और SN हमारे पास है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास D आ गया। अब हम सिंपली लगाएंगे यहाँ पे SN इज़ इक्वल टू N अपॉन में 2A प्लस में N-1 और यहाँ पे लिखेंगे D। इसके बाद SN कितना आया हमारा, 636 आया। N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो N को हम छोड़ देंगे। उसके अलावा देखते हैं क्या फाइंड करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू कितनी है 9, N नहीं पता हमें, छोड़ देंगे। D की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद और करते हैं क्या हो सकता है इसमें, इस 2 को अगर हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इधर जगह N और अंदर क्या बचता है 18 प्लस में 8N माइनस में 8, समझिए आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12 7 2 N, 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 10 बचेगा प्लस में 8N। इसे ओपन करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 8N का स्क्वायर प्लस में 10N। और जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ गया। अब देखो अब क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है तो सब में से 2 कॉमन निकाल दो आप। और तो इधर बचेगा 4N स्क्वायर प्लस में 5N माइनस 636 इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं D वाला फॉर्मूला, जो कि होता है B² माइनस 4AC। B की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू कितनी है 4 है और C की वैल्यू कितनी है माइनस 636 है। ठीक है, और आगे चलते हैं, 2 5 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। ये अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 10,176। और अब आप इसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा आप पे 101 और ये हो जाएगा लगभग हमारा, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये हमारा 2 होगा, 0 और ये 1, 1001 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है ना, अब यहाँ पे x होता तो हम x लिखते, पर यहाँ पे n है तो n लिखेंगे। ये आपने 4th चैप्टर में सीखा है ना अपने, और बस उसी का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। पहले हम प्लस वाला करके देख रहे हैं, तो माइनस b क्या हो जाएगा -5 प्लस रूट d। अब बताओ 1001 किसका रूट होता है, हैं तो बच्चे कह रहे हैं 101 का। बहुत बढ़िया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पे लिखो -5 प्लस में 101 अपॉन में 8, तो क्या जाएगा ये 96 अपॉन में 8, जो क्या जाएगा कितना 12। अब एक बार माइनस रख कर चलते हैं, -5 माइनस 101 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा, ये -106 अपॉन में 8। ये तो नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि पहली बात माइनस में है, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आप यहाँ पे लिख दो। अब n की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 12, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन 5 हमें ये कह रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म कितना है 45 है, और
लास्ट में हमारा कितना है 45 है, उसके बाद उसका सम कितना है 400 है, ठीक है ना। तो बताना है नंबर ऑफ टर्म और डी मतलब पदों की संख्या और सार्वंतर बताना है। पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उनका योग कितना है 400 है। अब हम क्या करेंगे सिंपली, ये बताओ हमें एस एन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो कौन सा था जिसमें केवल ए और ए एन रोल अदा करते हैं, तो वो था एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस में ए एन, ये पढ़ा था हमने, याद है ना। तो अब बताओ मेरे को आप एस एन की वैल्यू कितनी है 400, एन की वैल्यू नहीं पता तो छोड़ के चलो, ए की वैल्यू पता है 5 और एन की वैल्यू पता है हमें 45। और क्या हो जाएगा इससे, यहाँ पे लिखेंगे 400 एन अपॉन में 2, इनका सम 50। अब बच्चे भी जल्दी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इधर लिखेंगे 400 कितना जाएगा ये 25 एन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 डिवाइड बाय 25 जो कि किसके इक्वल होगा 1 और इधर जाएगा 6, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई। तो अब ये बताओ, अब हमें डी निकालना है, तो बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता था ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। अब बताओ हमने ए एन का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें याद है हमें इसके 3 दोस्त चाहिए होते थे, तो पहला है, दूसरा है और ये तीसरा आ गया और चौथा डी बच रहा था, डी को निकाल रहे हैं यहाँ पे। ए एन की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 40, इधर आएगा 15 अपॉन 15 डी, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी 40 अपॉन में 15 जो कि किसके इक्वल होगा 8 अपॉन में 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है कि इसका जो लास्ट टर्म है और वो जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है वो 17 और 350 था, और बोल रखा है इनका जो डी था डिफरेंस था कितना था 9 था। तो हमें नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या और सम ऑफ एन टर्म्स मतलब उनका योग बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है इस क्वेश्चन में इनके 3 दोस्त दिख गए, 1 2 3, दोस्त कौन सा गायब है एन गायब है, निकालते हैं उसे। कैसे निकालेंगे हम, बच्चों को फॉर्मूला पता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 350, ए की वैल्यू कितनी है 17, एन की वैल्यू नहीं पता वही तो निकाल ली, उनके उसी दोस्त को जो ढूंढना है हमें, और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 और इधर लिखेंगे 9। आप 350 में से 17 को माइनस कर दो तो आप पे कितना जाएगा 333, सॉरी ठीक है ना 333। यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये जो 9 है यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। अभी इस साइड हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब 9 से आप इसको डिवाइड करो, कितना आएगा आप पे बताओ। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारा आ जाएगा ये 37, कितना आ गया 37, प्लस इसको 1 को कर देंगे तो कितना आएगा n इधर, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 38 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38 आ गई। अब क्या आप एस एन निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हैं, ठीक है। एस एन तो वैसे भी निकाल देते हैं, वहाँ पे बस एन की जरूरत थी हमें, निकालते हैं इधर एस एन। क्या फॉर्मूला होता है वो दूसरा वाला एन ऑफ ए प्लस में ए एन, एल भी लिख सकते हो उसे, आपकी मर्जी। एन की वैल्यू कितनी है 38 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 17 और ए एन की वैल्यू कितनी है 350। एस एन कितना हो गया 19 आ गया और इसको करो कितना आ गया 367। अब आपको नॉर्मली खाली क्या करना है 367 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 19 से, तो आपका आंसर आएगा कुछ 6973 जो कि सम ऑफ एन टर्म्स होगा। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन 6 का था आंसर वो भी आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें बोला है कि हमें बताना है S20, ठीक S22, उसमें से D दे रखा है और A22 दे रखा है। तो बताओ इनकी जो फैमिली होती है AN की उसके कितने दोस्त दे रखे हैं, एक N दे रखा है, D दे रखा है, 3 दोस्त दे रखे हैं, मतलब चौथा दोस्त N वो A गायब है, A को इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिखो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। AN इन्होंने दे दिया, ठीक है। A की वैल्यू नहीं दी है, N की वैल्यू 22 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 7।
लिखो 149 इक्वल टू ए प्लस में 21 मल्टीप्लाई बाय में 7। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 147 से माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम क्या करें, ए की वैल्यू 2 आ गई तो S22 निकालना है ना। फॉर्मूला क्या जाएगा इसका n हाफ ए प्लस में ए की वैल्यू 2, an की वैल्यू 149। अब S22 11 मल्टीप्लाई बाय 151। ठीक है, तो अगर अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 11 को किससे 151 से, और आंसर आपके पास आ जाएगा जो कि है 1661। ये हमारा फाइनल आंसर है और इसी तरह क्वेश्चन 7 आपको कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, बच्चे डाउट में मत रहो बस आप। कुछ बच्चे इतना करने के बाद भी डाउट में रहते हैं, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, और किसी को अगर इसका डेरिवेशन चाहिए होगी इससे 2a वाला कैसे बनता है तो वो भी हमने करवा रखा है अपने बेसिक वाली वीडियो में 5.3 के, तो जाके वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये जो हमें क्वेश्चन 8 दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चनों को हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमें दो वो दे रखी हैं वैल्यूज़ A2 और A3 की। हम क्या करते थे, इसमें इक्वेशन बनाते थे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते थे जिससे हमारा A और D आता था, और S51 निकालने के लिए भी हमें A और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे A2 इक्वल टू A प्लस D इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था, इससे क्या मानते थे हम इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या हो जाएगा A3, उसे लिखेंगे A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 18। ये हो गया 2। हम क्या करते थे, अब जैसे हमने थर्ड चैप्टर में सीख रखा है, अब बस हमें ये वाले इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो हम सिंपली करेंगे 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो वही लिख दो आप यहाँ पे। हिंदी में लिखना कि हम 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लिखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 किस में से, फ्रॉम 2। ठीक है, ये करेंगे अब। तो चलो माइनस करो, इसको इंतजार किस चीज़ का है करते हैं, लिखते हैं A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 18, A प्लस D इज़ इक्वल टू 14, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, A में से माइनस गए कुछ नहीं बचेगा, 2D में से 1D गया D बचेगा, 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करते थे, D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सीधा D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखते थे 1 या 2 में, तो हम लिखेंगे पुट D वैल्यू इन 1। समझ रहे हो बच्चों, ये हमारे थर्ड चैप्टर पे पूरा बेस्ड है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 1 में पुट कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। A लिखेंगे, D की जगह 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 14। A की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 10 निकाल ली। समझ गए, अब तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम निकालते हैं जो हमें बोला गया है। अब तो कर सकते हो ना आप, A और D आपको चाहिए होता है बस। अब लगाओ आप, S51 किसके इक्वल होगा ये बताओ पहले आप। 51 अपॉन में 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू कितनी है 10, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है 4। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा कि इससे आपको लर्न पर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिखना है, समझे। फॉर्मूला छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर फॉर्मूला आपको लिखना है, क्योंकि टीचर आपको देखता है कि बच्चे ने कहीं से नकल किया है, खुद से किया है। यहाँ पे फिर S51 लिखो, 51 को ऐसे रहने दो, अपॉन में 2 रहने दो। इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 20 आ जाएगा, प्लस में 200 आ जाएगा। समझ रहे हो, 50। और ये S51 51 अपॉन में 2 कितना जाएगा 220 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, S51 51 मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड होगा, कटेगा तो कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, तो अब आपको फिर से क्या करना है, 51 को मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, तो आएगा यहाँ पे कितना 561, यहाँ पे 0। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारा S51 जो इसने हमें क्वेश्चन में 8th में बोला गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन 9th स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है, दो चीज़ें रखी हैं S7 और S17 और बोल रखा है SN की वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने से पहले हमें A की वैल्यू D की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो A और D की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब आएगा आंसर। मीन्स S7 को आप क्या लिखोगे 49, जिसको और आप क्या लिख सकते हो 7 अपॉन में 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2A प्लस में n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस 1
और यहाँ पे d इज इक्वल टू 49। अब 7/2 को उधर भेजोगे, इधर बचेगा 2a प्लस में 6d, उधर आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2/7। पता है ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे हम इसमें, हम देखते हैं इसको। 7 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आप पे, 7 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 14 आ जाएगा। ठीक है, तीनों में से 2 कॉमन निकाल दो, उठा के फेंक दो। a प्लस में 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। देखा, इससे इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब देखते हैं हमारे S17 हमें क्या देते हैं। S17 लिखेंगे बराबर में 289, एन हाफ वाला फॉर्म लगाएंगे, मतलब एन हाफ और 2a प्लस में 17 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू 289। ठीक है, अब 17/2 को उधर भेजेंगे, जैसे यहाँ पे जो स्टेप किया था। अंदर बचेगा हमारे पास 2a प्लस में 16d, इधर बचेगा हमारे पास 289 मल्टीप्लाई बाय 2/17। 70 से इसको मल्टीप्लाई करो, 17 ही आने वाला, ये मेरा दावा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। सब में से 2 कॉमन निकाल दो आप पे बचेगा a प्लस 8d और यहाँ बचेगा आप पे 17। समझे, आप इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से। ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। हमें ये तो माइनस करना था, करते हैं माइनस। a में से a कट गया 0, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5d, 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा 10। तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। समझ में आया, देखो कितनी मेहनत से निकाली हमने d की वैल्यू। ठीक है, और ये सब टीचर यही सब देख के आपको देता है नंबर्स, तो हमने d की वैल्यू 2 निकाल ली। अब देखो, ये मैं बार बार रटता हूँ कि d की वैल्यू निकाल, हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं हमारे पास a की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, d को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। लिख दो यहाँ पे, पुट d वैल्यू इन 1। ठीक है, राइटिंग ख़राब है तो बच्चों एडजस्ट करना, कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू क्या आ गई, हमारे मैथमेटिशियन बच्चों ने तो कर लिया, 1 आ गई। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ये सब हमने करा किसके लिए, बस इन दोनों के लिए किया था। ये दोनों हमारे सामने हैं। अब इंतजार किसका है, SN का है। पुट कर दें यहाँ पे, लगाओ। SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n हाफ 2a प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पे d। SN इधर लिखो n/2 लिख दूँ, 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, SN इक्वल टू कितना आ जाएगा n हाफ, इधर लिखो कितना 2 प्लस में 2n माइनस 2। यहाँ से देखना कैसे अब SN की वैल्यू आएगी, n हाफ 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, अंदर चलेगा 2n, इस 2 से 2 ये कट जाएगा, तो SN की वैल्यू क्या आ गई हमारी n का स्क्वायर। देखा, SN की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास SN का स्क्वायर। समझ गए आप लोग। और वैसे देखो बच्चे होशियार बच्चे तो यहीं पे समझ गए थे। देखो n7 था तो उसका स्क्वायर कितना होता है 49, S17 तो उसका स्क्वायर कितना होता है 28, वो 289, और फिर n होगा तो इसका आंसर क्या होगा n का स्क्वायर। ये सब मेंटल मैथ वाले बच्चे इसे ऐसे फॉर्मेट दिया करो। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो s का स्क्वायर 49 होता है। ये चीज़ कई बार आपको क्यूबिकल में दिया होता है और SN पूछा होता है तो आप n का क्यूब बोल देना। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन 10। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 10 ने हमारे पास सारा कुछ छोड़ रखा है। उसने बोला है कि an है इज इक्वल टू 3 + 4n। अब हमें इससे AP बनानी है खुद से, तो पहली बात हमने पहले AP बनाएंगे, फिर हमें S15 निकालना है। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम बारी बारी, अगर हमें AP बनानी है तो हमें फर्स्ट टाइम चाहिए। फर्स्ट टाइम के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो अब इंतजार किस चीज़ का, आप 1 पुट करो उसमें। देखो कैसे, यहाँ पे हम करते हैं उसको, लिखेंगे हम यहाँ पे A1। ठीक है, A1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ही है। ठीक है, और इक्वल टू 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 और 4 का इक्वल कितना हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे A2। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में मैं बोल रखा है उसने सिंपली कि an इक्वल टू 3 + 4n है। इससे हमें पहले तो AP बनानी है।
AP बनाने के बाद हमें ये करना है, यहाँ पे जब हमारी AP बन जाएगी तो उसके हमें 15 टर्म भी निकालने हैं। तो देखो अब AP कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो सेम टू सेम जो चीज़ हमें चाहिए हम उसी की जगह n की वैल्यू रखते चलेंगे। तो हम सबसे पहले रख रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या, 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दी 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 1। तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास 7। A2 मतलब 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई n की जगह 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 11। A3 मीन्स 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना जाएगा आप पे, बताओ 15। कितना जाएगा 15। तो अब आपकी AP क्या बन गई बताओ मेरे को आप। AP 7, 11 और 15, समझे। अब A क्या आ गया हमारे पास 7 और D कितना आ गया 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। ठीक है ना, सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस किया तो हमारे पास A आ गया 7, D आ गई 4। अब उसने हमें बोला क्या था, वो उस पर आते हैं, उसकी बातों पे गौर करते हैं। तो उसने कहा था भाई बस आप मेरे को S15 निकाल के दिखा दो, S15 बस आप मेरे को फाइंड करके दिखा दो। लगा S15 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वो n½ मतलब 15/2 और 2 मल्टीप्लाई A, तो 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 15/2 कितना जाएगा 14 प्लस में 14 मल्टीप्लाई बाय 4। और आगे चलते हैं, कितना आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस में इसको जोड़ो तो 56 और 40 कितना होगा 70 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 35। अब आपको सिंपली ये करना है 15 और 35 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, तो 15 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525। ठीक है ना आंसर। और इससे हमने इसका भी आंसर निकाल लिया। अब हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। देखो ऐसे क्वेश्चन में लगा था ना, ध्यान रखना, आप बेसिक में बताया था ऐसे दिए होते हैं। तो आपको AP बनानी हो, ऐसा वाला फॉर्मूला बनाना हो, तो बस आप n की वैल्यू रखते चलो और अपने टर्म्स को आगे बढ़ाते चलो। ठीक है ना, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, बस समझ आ जाए आपको एक बार। तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। तो देखो साथ से करवा दो मैं इधर। तो AN है 9 - 5n। अब मैं बोलूँगा, आपको मेरे से आगे आगे बोलना है। ठीक है ना, 9 - 5n। अब बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो n की जगह हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना जाएगा 4। ठीक है, अब निकालो A2 मीन्स 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। अब निकालो A3 क्या जाएगा 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6। समझे, ये हमारी AP बन गई। 3 बहुत है हमारे लिए, 3 तो काफ़ी है। अब हम क्या लिखते थे बताओ, अब AP लिख देते हैं ना अपनी हम। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अभी भी, साथ साथ बोल नहीं रहे। 4 - 1 - 6 इसे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। समझ गए। अब बताओ क्या करना है हमें, बोलो। हाँ, अब लिखेंगे हम A की वैल्यू कितनी है 4। अब D की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, जो बच्चे चालाक हैं। -1 - 4 कितनी है D की वैल्यू -5। समझे, D की वैल्यू कितनी आ गई -5। अच्छा जी, अब D की वैल्यू -5 आ गई, तब हम क्या करें, तो हम सिंपली अब करेंगे यहाँ पे जो चीज़ हमें बोल रखी है, उसने बोला S15 निकाल के दिखाओ। लगाओ फॉर्मूला 15/2 2 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 15 - 1 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू कितनी है -5। समझ गए। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे S15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ पे आएगा 8 प्लस में 14 मल्टीप्लाई -5 और क्या आएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -70। -70 प्लस 8 कितना होता है बताओ -62। तो कितना जाएगा, हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे -31 से। और जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -31 से तो आंसर आएगा हमारा लगभग कुछ आ गया ये हमारा -465। समझ गए, बहुत इजी था ये। अब हम कर लेंगे कौन सा अपना क्वेश्चन 11 को स्टार्ट करेंगे।